नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपकी फसल की बेहतरीन देखभाल के लिए सलाह देते रहते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर जो भी अपनी फसल से संबंधित सलाह मांगते हैं, मैं उसको यथासंभव देने का प्रयास करता हूँ। फसल आपकी बढ़िया रहेगी, ऐसी मनोकामना है। और विभिन्न मंडियों के ताज़ा भाव से भी आपको अपडेट कराते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में आलू बचा भी नहीं है पुराना, और नए आलू की धीरे धीरे आवक बढ़ रही है। जिस तरह से हमने बताया था आपको, वो सेम उसी तरह से हो रहा है। और ऊना का आलू लगभग समाप्त हो गया, अब बिल्कुल हो ही गया है। और जालंधर का और अन्य जगह का पंजाब से स्टार्ट हो गया है। हरियाणा की मंडियों में हरियाणा का भी लोकल आलू आ रहा है। उत्तर प्रदेश की मंडी में उत्तर प्रदेश के साथ साथ कहीं पंजाब और मध्य प्रदेश का आलू आ रहा है। मध्य प्रदेश की मंडियों में मध्य प्रदेश के ही लोकल आलू नया स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे पुराना आलू खत्म होता जा रहा है। साउथ की मंडियों में कल हमारे एक बंगाल के भाइयों ने पूछा था कि भाई साउथ की मंडी में, अब उत्तर प्रदेश में आलू है ही नहीं, तो साउथ की मंडी में आलू जा कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, जो साउथ की मंडी में लोग आलू भेजते हैं, व्यापारी या किसान जो भी हैं, वो अपना ग्रेडिंग का आलू अलग से रखते हैं। वो कोल्ड जो है चालू है, उनमें एक आध कोल्ड में वो आलू है आगरा के आसपास, खंदौली के आसपास, और वो आलू जो है साउथ जा रहा है। या व्यापारियों ने जो बढ़िया ग्रेडिंग का आलू खरीद रखा है, उसको छटवा करके और साउथ भेज रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और यहाँ की लोकल मंडियों में जो आलू आ रहा है, उसका तो अब समझ लो पुराने का कोई रेट मिल नहीं रहा है दोस्तों। और आपको जो है आलू की अब जो है चिंता जो करनी है, हमें नए आलू की या नई फसल की अपनी की बढ़िया देखभाल कैसे हो, इस बात की चिंता करनी है दोस्तों। मैं आजकल देख रहा हूँ दोस्तों, सब ज्ञानी हैं और सब जो भी है कुछ भी बताते रहते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं साइंटिफिक तरीके से, या CPRI जो रिकमेंड करती है, या वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक जो रिकमेंड करते हैं, वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दुकानदार के हिसाब से मैं नहीं बताता। हालांकि मेरे भी दुकानदार हैं, मेरे जानकार भी दुकानदार हैं, मेरे भी बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे। वो चीज़ बताते हैं आपको जो उनके कंपनी के MR रिकमेंड करते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को, मैं कोई नई चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर अपनी फसल के अंदर, आलू की फसल में हम जानते हैं बहुत ज़्यादा लागत आती है, उस लागत को कम करना है तो आपको अपने हिसाब से चलना होगा। आपको ब्रांड ठीक है, आप भरोसेमंद दुकानदार से आप सामान खरीदिए, ब्रांडेड कंपनी का सामान खरीदिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वही खरीदिए। अननेसेसरी दुकानदार तो आपको दो चार चीज़ें फालतू भी पकड़ाते हैं कि ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, उसकी आवश्यकता है या नहीं है। वो वाली कहावत हो रही है कि घर में आपके मरीज बैठा है और आप वकील से सलाह लेने जा रहे हैं, या कानूनी सलाह लेनी है तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान की एक बात है कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति तो डॉक्टर है, हर व्यक्ति वकील है, हर व्यक्ति जानकार है। दोस्तों, आप अनुभवी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करें, और जो रसायन के जानकार हैं, मेरी तो पढ़ाई लिखाई ही इसी में है, मैं केमिस्ट्री से ही जो है मेरा इस केमिकल से ही नाता रहा है, फिर भी अनुभव भी मेरे पास है। मैं आलू का काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ। मेरे घर परिवार में मेरे चाचा वगैरह काफ़ी अच्छा खासा आलू करते हैं। तो मैं, और नहीं होता है तो मैं आप लोगों से, या जो भी जनरल कृषि विश्वविद्यालयों के हैं, जो पुराने या जो भी रिकमेंड किया हुआ है CPRI ने, आलू अनुसंधान केंद्रों ने, मैं वहाँ से आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो बेहतरीन देखभाल के लिए, बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए आप आलू के जो है फसल में रोजाना देखभाल करें। मेरी तो कुछ मजबूरी थी दोस्तों, अभी भी मेरा पैर पूरी तरह से ठीक नहीं है। मैं बुवाई के बाद अपने आलू को नहीं देख पाया हूँ। फोटो मंगा करके, वीडियो मंगा करके देखता रहता हूँ डेली। मेरे यहाँ पर जो मेरे साथी, मेरे लड़के काम करते हैं, वो मुझे डेली वीडियो देखते हैं। तो आप भी अपने आलू की फसल की डेली देखभाल करें। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मेरा देखो आलू 23 अक्टूबर को सबसे पहले मैंने बोया था। जो मेरे ऊंचे खेत थे सूखे, उसके बाद मेरा 6 नवंबर को बोया गया। उसके बाद 8 को बारिश हो गई, 9 को बारिश हो गई, 10 को बारिश हुई, और उसके बाद उस पर किस तरह से पड़ा, वो वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा। आप देखिए, उसमें कहीं पर भी कोई भी देखो रोग न दिखाई दे, और रोग बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति आलू हो आपका,
तभी ही उसके अंदर आप जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या कोई भी टॉनिक देते हो, ह्यूमिक एसिड वगैरह देते हो तब दें। और अगर आलू में कहीं पे भी किसी प्रकार का अगर आलू रोगी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत सारे किसान भाई भेज रहे हैं फोटो, तो एक तो जड़ गलन की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। एक हमारे भाई हैं, उनके खेत में अगैती झुलसा भी आया चिपसोना आलू में, वो कवर हो गया है। जब रोगी आपका पौधा हो उस समय उसको कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या किसी प्रकार का उसको इस तरह की जो है खाद देने का प्रयास न करें जिससे उसमें वृद्धि हो, वरना आपका रोग कंट्रोल नहीं होगा। पहले आपको सबसे पहला काम रोग को कंट्रोल करना है। और जिन भी किसान भाइयों के खेत में जड़ गलन का रोग है वो थोड़ा सा फिटकरी का प्रयोग जरूर करें सिंचाई के साथ में। आप 5 किलो फिटकरी का डेला ले आए और उसको एक कपड़े में बांध कर पानी जहाँ पे जाता है दाल पे वहाँ रख दें, धीरे धीरे चलने दें, बच जाए तो अगले पानी के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह से आप जो है उसको पीसे नहीं, इस तरह से चलने दें तो जड़ गलन में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और झुलसा का भी कहीं ज़्यादा प्रकोप नहीं, एक ही किसान भाई ने मुझसे कहा था झुलसा है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। और जो पीले पत्ते, नुकीले मुड़ना, वायरस रोग, मोजाइक रोग, ये जो हैं वो मिट्टी के रोग हैं और उसमें आपको स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों का ही प्रयोग करना होगा। उस समय किसी भी प्रकार की खाद का आप प्रयोग न करें तो वो जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। और कंट्रोल होने के बाद आप खाद को स्प्रे की फॉर्म में या जैसे भी आप लगाना चाहें, पानी के साथ, सिंचाई के साथ आप दें तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर आपने रोग पर और खाद दे दिया या कोई भी आपने पोषक तत्व दे दिए तो रोग के बढ़ने के चांस रहते हैं और पौधे को कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, जैसे एक बीमार व्यक्ति है और वो पचा पाएगा नहीं, उसको हम बादाम दे दें तो उसकी क्या स्थिति होगी, वो वाली बात हो जाएगी। तो आप या कोई भी उसको बहुत ज़्यादा जब पचेगा नहीं, खाना वही चाहिए जो आराम से पच जाए दोस्तों, तो वही फसल को देना चाहिए जो उसको वो एब्जॉर्ब कर ले इजीली। बाकी के हमने बहुत सारे वीडियो अलग अलग टाइम पर दे रखे हैं और आप जैसी भी डिमांड करेंगे मैं देने का प्रयास करूंगा। जो भी भाई, भले ही मेरा 2, 4, 6, 500, 1000 लोग देखें, लेकिन जो देखते हैं वो जो अगर डिमांड करते हैं तो मैं जरूर भेजता हूँ। आइए थोड़ा सा भाव की बात कर लेते हैं। आज के भाव भी हमें प्राप्त हो चुके हैं। दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली में आज 165 गाड़ियाँ हैं दोस्तों। और जो है यहाँ पर आलू जो आ रहा है जालंधर का और संभल का, यानी उत्तर प्रदेश भी बराबर टक्कर दे रहा है। और उत्तर प्रदेश के संभल और फर्रुखाबाद क्षेत्र से आलू जो फर्रुखाबाद और यहाँ का जो मैनपुरी का आलू है वो आगरा और कानपुर जा रहा है। और वहाँ की नई मंडी ठटिया जो है शुरू हो गई है और ठटिया में भी आलू जा रहा है, उसके भी भाव बताएंगे। यहाँ पर 74 गाड़ियाँ पंजाब की हैं और 700 से 850 रुपये पैकेट का रेट है नए आलू का। और 18 गाड़ी संभल की हैं, इसका 750 से 850, यानी बढ़िया आलू क्वालिटी का हम भी उत्तर प्रदेश वाले भी दिल्ली को भेज रहे हैं। आप 37-97 की और स्टोर की 302 वगैरह जो भी स्टोर का आलू है उसकी बात करें तो आज भी 39 गाड़ियां हैं। अब ये कहेंगे कहाँ से आ रही हैं दोस्तों, आलू अभी जो है व्यापारियों के पास या कुछ लोगों के पास कुछ कोल्ड स्टोरों में आलू अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर कोल्ड खाली हो चुके हैं। इसके रेट 600 से 750, यानी बढ़िया क्वालिटी का जो भी आलू है उसके आज भी रेट अच्छे मिल रहे हैं दोस्तों। और ख़राब आलू के कोई रेट नहीं है। वो चिप्सोना 800 से 1000 रुपये पैकेट में बिक रहा है। इसकी भी आज जो है चिप्सोना की 18 गाड़ियां हैं और सूर्या की 4 गाड़ियां हैं। 1300 से 1400 रुपये, 1450 रुपये पैकेट में बढ़िया आलू बिक रहा है छट्टा। और नए आलू की लाल का जो पंजाब का नया आलू आने लगा है उसकी भी 2 गाड़ियां हैं और वो 1000 से 1050 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। तो ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भाव। अब आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा में जो है नए आलू की 25 गाड़ियां हैं और 10-12 गाड़ियां पुराने आलू की भी हैं जो अवशेष बची हैं, नई ज़्यादा यहाँ पर नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पर भाव की बात करें तो जो पुराना आलू है वो 600 से लेकर के 750 रुपये पैकेट में बढ़िया चिप्सोना आलू शुगर फ्री बिक रहा है दोस्तों। 37-97 आलू की बात करें तो वो 5 रुपये किलो से लेकर के 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो तक का बिक रहा है। वो आलू लूज हो चुका है या जर्मिनेट हो चुका है, उसके कोई रेट नहीं मिल रहे। नए आलू की बात करें तो नए आलू बिक रहा है 700 से लेकर के 950 रुपये पैकेट क्वालिटी वाइज, और जो है उसकी जो ऐसी भी क्वालिटी है उस तरीके से आलू बिक रहा है यहाँ पर। छिबरामऊ मंडी में 721 से 801 रुपये पैकेट के रेट हैं दोस्तों। ये लोकल उत्तर प्रदेश की मंडियाँ आसपास से आलू आ रहा है और यहाँ पर खेतों से भी व्यापारी पहुँच रहे हैं, तो इसी रेट खेत से थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर 850 रुपये तक में भी खरीद खेतों से आसपास मैनपुरी, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ, तिरवा, ठटिया, इनके आसपास के जो किसान भाइयों के खेतों से डायरेक्ट जो है व्यापारी खरीद रहे हैं, वो अच्छे रेटों में खरीद रहे हैं बजाय मंडी में धोखेबाजी हो रही है। और ये सब किसान भाइयों को बार बार शिकायत आ रही है। 55 किलो ले जाए उसको भी 53 किलो में लेते हैं और अगर कम हो जाता है
तो उसके कम के रेट देते हैं। ये गलत बात है और आप मंडी समिति में इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए भी नियम कानून सबके लिए है। आप अपने सचिव से लिखित में कुछ किसान भाई शिकायत दें, निश्चित रूप से आपका समाधान होगा। नहीं समाधान हो तो आप हमें बताएं, मैं कहता हूं उनसे। अब बात करें ठटिया मंडी की दोस्तों, तो ठटिया मंडी में 750 रुपये से 850 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ आलू बिक रहा है। यहाँ पर भी बिक्री हुंडा हो रही है, यानी कि जितने भी 53 तो है ही मिनिमम, उससे ज़्यादा ही वजन में आलू जिस तरह से ज़्यादा होता है तो थोड़े से रेट बढ़ा के लगा देते हैं, बाकी कम होता है तो उसके रेट कम लगाते हैं। तो और कानपुर की बात करें दोस्तों, तो कानपुर में 531 से 640 रुपये मन में नया आलू की बिक्री हो रही है, और लोकल भी है और बाहर का भी 1-2 गाड़ियाँ यहाँ पे पंजाब की भी हैं। अब बात करें 3797 और पुखराज ख्याति इन आलू की, तो ये जो बिक रहे हैं वो 350 से लेकर के 400 रुपये मन के रेट से बिक रहे हैं, और लाल सिंदूरी और कंचन आलू जो बिक रहा है वो 280 से 600 रुपये मन के रेट से बिक रहा है। तो इसका रेट अब थोड़ा सा बढ़िया हो गया लाल आलू का यहाँ पर, और लेकिन क्वालिटी जरूर बढ़िया बेहतर होनी चाहिए, बेहतर क्वालिटी के बेहतर रेट है। न्यू हॉलैंड आलू 480 से 600 रुपये पैकेट में बिक रहा है दोस्तों, और गुल्ला तो अब कोई रेट बचा नहीं है, फिर भी कोई है तो वो ये समझ लीजिए गौशाला के लिए बिक रहा है। 100 रुपये से लेकर के 200 रुपये मन तक के रेट हैं, बढ़िया तो बिक जाता है। इलाहाबाद मंडी में पंजाब का नया आलू 1500 रुपये से 1800 रुपये कुंटल, G4 आलू 1600 से 1700 रुपये कुंटल, 3797 700 से 1000 रुपये कुंटल, इस रेट से बिक रहा है दोस्तों 3797, और पुखराज 800 से 900 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना आलू 1200 से 1400 रुपये कुंटल बिक रहा है, और नया आलू 1400 से 1700 रुपये कुंटल बिक रहा है दोस्तों। अब बाकी के बाराबंकी वगैरह यहाँ से अब कोई खबरें नहीं आ रही हैं, नहीं मिल रही है, नहीं पुराना आलू बंद हो गया है। बरेली मंडी में चिप्सोना आलू 1400 से 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। गोरखपुर मंडी में 1700 रुपये कुंटल नया आलू बिक रहा है दोस्तों। मधुबनी बिहार के रेट आज मुझे प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर नया आलू आया है सफ़ेद, ये बिक रहा है 1600 से लेकर के 1800 रुपये कुंटल के रेट से दोस्तों। अब बात करते हैं साउथ की मंडियों की। मुंबई में आलू जो नया ज्योति आलू बिक रहा है वो 2200 से लेकर के 2400 रुपये कुंटल बिक रहा है, और गुजरात का LR वेपर पास 30 रुपये से लेकर के 38 रुपये किलो बिक रहा है। यूपी कोल्ड स्टोर का आलू 15 रुपये से लेकर के 70 रुपये किलो, और हल्का आलू 10 रुपये से 14 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। लाल आलू 8 रुपये से 12 रुपये किलो बिक रहा है मुंबई की मंडी में। हैदराबाद की मंडी में 22 रुपये से लेकर के 27 रुपये किलो के रेट हैं दोस्तों। पुणे की मंडी में 12 रुपये किलो से 20 रुपये किलो आलू बिक रहा है। अब वही आप समझ गए होंगे, क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंस बहुत आ रहा है। मैसूर की मंडी में 2000 से लेकर के 2400 रुपये क्विंटल के रेट है। मदुरई की मंडी में 2500 से 2800 रुपये क्विंटल के रेट है। नासिक में 1500 से 1650 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है दोस्तों। नागपुर के अंदर भी 1500 1550 से लेकर के 1700 रुपये क्विंटल के रेट है। चेन्नई की मंडी में 20 रुपये से लेकर के 24 रुपये किलो के रेट हैं बढ़िया आलू के, और नया आलू जो आ रहा है वो 24 रुपये से लेकर के 38 रुपये किलो तक बिक रहा है, उसमें भी क्वालिटी वाइज डिफरेंस आ गया है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में पुराना आलू 800 रुपये से लेकर के 1200 रुपये कुंटल बिक रहा है दोस्तों, और नया आलू 1800 रुपये से 2000 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। जोधपुर की मंडी में 11 रुपये से लेकर के 12 रुपये किलो बिक रहा है पुराना आलू, और नया आलू बिक रहा है 16 रुपये से लेकर के 18 रुपये किलो। अब बात करते हैं गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू बिक रहा है 14 रुपये से लेकर के 18 रुपये किलो, और बंगाल का आलू बिक रहा है 11 रुपये से लेकर के 12 रुपये किलो, और फरुखाबाद का आलू बिक रहा है दोस्तों 12 रुपये से लेकर के 13 रुपये 13.5 रुपये किलो, और पंजाब का आलू बिक रहा है यहाँ पर 20 रुपये से लेकर के 26 रुपये किलो। ये भी क्वालिटी वाइज जो है रेटों का डिफरेंस आया है। बेंगलोर मंडी में LR MP का 24 से 28 रुपये, चिप्सोना MP का 22 से 28 रुपये किलो, ज्योति MP का 20 से 26 रुपये किलो, लोकल आलू 18 से 26 रुपये किलो, आगरा का आलू 20 से 22 रुपये किलो, और कोलार का आलू 27 से लेकर के 3200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं हरियाणा के जो है पानीपत में नया आलू 650 से 750 रुपये पैकेट, और चिप्सोना 550 से 750, बाकी का और आलू 3797 या ख्याति पुखराज 400 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के भाव। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।